दोस्तों, एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज इनके बैंक से था। और इस मैसेज में ये लिखा हुआ है कि आपके अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले गए हैं। ये बैंक जाते हैं और ये पूछने की कोशिश करते हैं कि 5 लाख रुपए इनके बैंक से किसने निकाले हैं, क्योंकि इन्होंने ये 5 लाख रुपए नहीं निकाले थे। और फिर इन्हें पता चलता है कि इन्हीं के बेटे ने इनके बैंक से ये 5 लाख रुपए निकाले थे। फिर वह अपने घर पहुंचते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि तुम तो काफ़ी पैसे वाले हो, एक बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, तुम्हें मेरे से 5 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट से निकालने की क्या ज़रूरत थी। तो फिर ये जो इनका बेटा है वह रोने लगता है और रोकर इनके गले लग जाता है। दोस्तों, क्यों ये रोया और क्यों इसने अपने पिता के अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले? अगर आप इस पूरी सच्ची घटना को जानना चाहते हैं तो इस सच्ची घटना में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब इस सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना 2 राज्यों से शुरू होती है, दिल्ली और हरियाणा। दिल्ली के ही रहने वाले एक बिजनेसमैन, इनका नाम है दिनेश यादव, उम्र है लगभग 35 से 40 साल, और ये हरियाणा के गुरुग्राम शहर में सेक्टर 50 में इनका ऑफिस है और ये यहाँ पर अपनी एक मेडिकोस कंपनी चलाते हैं। और दरअसल कुछ महीने पहले ये अपनी मेडिकोस कंपनी के प्रचार के लिए कुछ यूट्यूबर्स को ढूंढ रहे थे और वह उनके यूट्यूब चैनल पर अपनी मेडिकोस कंपनी की और अपने दवाइयों का प्रचार करवाना चाहते थे। और फिर इसी सिलसिले में दिनेश की मुलाकात एक महिला से होती है और इस महिला का नाम है नामरा कादिर और ये इसी गुरुग्राम शहर की रहने वाली है। और ये नामरा कादिर अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती है और इस यूट्यूब चैनल पर इसके 6 लाख सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर भी इसका एक चैनल है और इस पर भी इसके 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं। और फिर दिनेश नामरा कादिर से एक मीटिंग करता है और दिनेश नामरा कादिर से कहता है कि तुम अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियोस पर मेरी कंपनी का, मेरी दवाइयों का प्रचार करो और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और फिर इस बात को नामरा मान जाती है और तुरंत 2 लाख रुपए एडवांस दिनेश से ले लेती है। दिनेश ने भी इसे 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए। और फिर ये मीटिंग तो हुई थी काम के सिलसिले में, लेकिन दिनेश अब नामरा कादिर के तरफ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा और इन दोनों में दोस्ती हो गई। और फिर ये दोस्ती धीरे धीरे चलती रही और ये आपस में मिला करते थे और घूमा करते थे। फिर एक दिन नामरा ने दिनेश से कहा कि मेरी बहन की शादी है, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। फिर दिनेश ने 50,000 रुपये नामरा को और दे दिए। फिर कुछ दिन बाद दिनेश नामरा से कहता है कि तुम काम कब शुरू कर रही हो, मेरी दवाइयों का प्रचार कब करना शुरू कर रही हो। तुम नामरा इससे कहती है कि मेरी अभी बहन की शादी हो जाए, मैं काफ़ी व्यस्त हूँ और इसके बाद मैं तुम्हारा काम करना शुरू करूँगी। और इसी दिन नामरा अपने इस दिनेश से अपने प्यार का इजहार करती है और इससे कहती है कि तुमसे मिलना और इस काम का तो सिर्फ बहाना है, दरअसल मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और दिनेश इस खूबसूरत महिला के इस ऑफ़र को ना नहीं कर पाता। और फिर ये दोनों, इनकी मुलाकात तो काम के सिलसिले में शुरू हुई थी और फिर दोस्ती हो गई और ये दोनों प्रेम संबंधों में बन गए और अब ये दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह घूमने लगे। और फिर एक दिन इस नामरा कादिर ने अपने इस नए दोस्त दिनेश को अपने पति से मिलवाया और इसके पति का नाम है वरुण वेनेवाल और ये अपने ही इस पत्नी के साथ, नामरा के साथ यूट्यूब पर वीडियो बनाता है। और फिर इन तीनों में दोस्ती हो जाती है। दरअसल वरुण की और दिनेश की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर इन तीनों की दोस्ती कुछ इतनी गहरी हो गई कि वह आपस में बाहर घूमा करते, पार्टियां किया करते और देर देर रात तक घर आया करते। और फिर इसी सिलसिले में एक दिन वरुण और नामरा दिनेश को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें शाम को क्लब में आना है और हमारे साथ पार्टी करनी है और शराब पीनी है। दिनेश भी इस बात को मान जाता है और फिर क्लब में पहुंच जाता है। वहां पहले से ही नामरा और वरुण मौजूद थे और फिर नामरा और वरुण और ये दिनेश तीनों मिलकर वहां पर शराब पार्टी करते हैं। और फिर ये नामरा और वरुण लगातार दिनेश को बहुत सारी शराब पिला देते हैं और जब दिनेश शराब के नशे में चूर हो जाता है तो फिर ये नामरा और वरुण इसे लेकर एक होटल में लेकर जाते हैं। गुरुग्राम के ही सोहना रोड पर स्थित एक होटल है, इसका नाम है रेडिसन ब्लू और इसी के ही एक कमरे में इन्होंने पहले से ही एक कमरा बुक कर रखा था और ये दिनेश को वहाँ ले गए और ये तीनों एक ही कमरे में शिफ्ट हो गए। दिनेश नशे में चूर था, उसे कुछ नहीं पता था और वह सो गया।
और जब वह सुबह उठता है तो वह देखता है कि ना तो नामरा उसके कमरे में है और ना ही वरुण उसके कमरे में है। दरअसल ये दोनों इस होटल से गायब हो चुके थे। और फिर वह आसपास होटल की लॉबी में भी इन्हें ढूंढने गया, लेकिन वहाँ भी इसे ये दोनों नहीं मिले। फिर वह अपने कमरे में आता है और फिर अपने मोबाइल को चेक करने लगता है और इसके मोबाइल में इसे कुछ वीडियोज़ मिलती हैं और फोटोज़ मिलते हैं। और ये जो वीडियोज़ थी ये इसी की ही आपत्तिजनक स्थिति की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थे। और इन वीडियोज़ में नामरा दिनेश के साथ कुछ आपत्तिजनक क्रियाएं कर रही थी और इसे देखकर दिनेश काफ़ी घबरा जाता है और उसे ये अंदाज़ा हो गया था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है कि तभी नामरा का फ़ोन दिनेश पर आता है और नामरा उससे कहती है कि अगर तुम्हें ये वीडियोज़ और ये फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल ना करवाने हो तो लगातार तुम्हारे बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते रहने चाहिए, और जिस दिन भी ये पैसे रुके तो तुम्हारे ये वीडियोज़ और ये फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे और मैं तुम्हारे ऊपर रेप अटेम्प्ट का भी केस करूँगी। और इस बात को सुनकर दिनेश काफ़ी डर जाता है और वह लगातार इन दोनों से, नामरा से और इसके पति से, क्योंकि इसका पति भी इस साजिश में मौजूद था और इसका पति भी लगातार दिनेश को धमकियाँ दिया करता था कि जल्दी पैसे दो, जल्दी पैसे दो। तो वह दिनेश इन दोनों से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये दोनों इसकी एक नहीं सुनते और फिर दिनेश मजबूरी का मारा लगातार इनके अकाउंट में कभी कैश, कभी कुछ अपनी महंगी महंगी चीज़ें इन्हें देता रहा और ये लगातार दिनेश को ब्लैकमेल करते रहे। नामरा ने दिनेश से 2.5 लाख रुपए तो पहले ही ले रखे थे और फिर उन्होंने इस ब्लैकमेलिंग के जरिए दिनेश से लगभग 80 लाख रुपए और ले लिए और फिर इसके बाद वह और इस दिनेश को प्रताड़ित कर रहे हैं। दिनेश अब परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि मेरे अकाउंट में अब पैसे नहीं रहे, और वाकई में ही दिनेश के अकाउंट से पैसे ख़त्म हो चुके थे। लेकिन ये अभी भी नहीं माने और ये लगातार इसे ब्लैकमेल करते रहते हैं। फिर दिनेश के आगे मजबूरी बन चुकी थी और फिर दिनेश ने अपने बुजुर्ग पिता के अकाउंट से 5 लाख रुपए निकालकर फिर इस वरुण को और इसकी पत्नी नामरा को दिए। और फिर इसके बाद इसके पिता ने जब अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए नहीं थे। और फिर ये अपने बेटे से पूछते हैं तो पहले तो इनका बेटा इधर उधर की बातें करता है, लेकिन इसके जो पिता हैं उन्हें शक हो चुका था कि ज़रूर मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। और फिर प्यार से जब ये अपने बेटे से इस बात को पूछते हैं तो वह अपने पिता को सब कुछ रोते हुए सच सच बता देता है। लेकिन पिता तो पिता होता है और वह अपने बेटे के साथ अभी भी खड़े हुए हैं। और फिर दिनेश और उसके पिता तुरंत गुरुग्राम के सेक्टर 50 पुलिस थाने पहुंचते हैं और वहां जाकर नामरा कादिर और इसके पति वरुण बेनीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं। पुलिस ने भी इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और इस मामले की छानबीन शुरू कर दी और 24 नवंबर को इन्होंने ये FIR दर्ज करवाई थी। और फिर लगभग 10 से 11 दिन बाद 5 दिसंबर 2022 को पुलिस ने इस नामरा कादिर को दिल्ली के ही एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया और इसका जो पति है वरुण बेनीवाल वह अभी फरार चल रहा है और पुलिस उसके लिए भी लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने नामरा कादिर के जितने भी अकाउंट थे वह सब सील कर दिए हैं और इसके फ्लैट पर जो भी ज्वेलरी मिली थी, क्योंकि नामरा कादिर ने इन 80 लाख रुपयों को दिनेश से लेने के बाद ये 80 लाख रुपए ज्वेलरी में बदल दिए थे और ये ज्वेलरी भी अब पुलिस ने जब्त कर ली है और अब इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और वरुण बेनीवाल भी जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा और ये नामरा कादिर तो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है और अब इन्हें जेल भेजने की तैयारी है। दोस्तों, इस तरह से एक व्यक्ति हनी ट्रैप के मामले में फंस गया और उसके साथ 80 लाख रुपए की ठगी हो गई और पता नहीं नामरा कादिर को भी किस तरह से लालच आ गया, क्योंकि नामरा कादिर अपने YouTube अकाउंट से काफ़ी पैसा कमाती है। इसके 6 से 7 लाख सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम से भी काफ़ी पैसा कमाती है। 2.5 लाख फॉलोवर इसके इंस्टाग्राम पर हैं। पता नहीं उसे भी क्या सूझा और उसने इस मामले को अंजाम दे डाला। दोस्तों, इस तरह से एक व्यक्ति के साथ 80 लाख रुपए की ठगी हुई। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे जाल में फंसे हुए हैं तो तुरंत नज़दीकी थाने जाइए और ऐसे मामलों की FIR दर्ज करवाइए। कानून इस ऐसे मामलों में सख्त से सख्त एक्शन लेता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।